95 के तहत आने वाले सभी पेंशनर्स भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोग एक लंबे अरसे से अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से पेंशन में बढ़ोतरी पाने के हेतु संघर्ष कर रहे हो। जिला स्तर, प्रांतीय स्तर, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रम मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन सबको चिट्ठियां लिखी गई, आवेदन दिए गए। उसके बावजूद भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिली। कुछ हमारे साथी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशनकारियों की ये मांग जो है जायज़ है, इन्हें पेंशन बढ़ाकर देना चाहिए। तो केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील में गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि यस, इनकी मांग जायज़ है और इन्हें 7,500 प्लस महंगाई भत्ता देना चाहिए। तब भी केंद्र सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी मांग जायज़ है। उन्होंने 2 बार आश्वासन भी दिया और कहा कि पेंशन में बढ़ोतरी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिली। हम लोग प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उसका इंतज़ार करते रहे। उसको भी एक लंबा अरसा बीत गया। लेकिन समझने की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जो आदेश दिया है कि इनको पेंशन बढ़ाकर दी जाए, उसके खिलाफ केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन डालती है, पुनर्विचार याचिका डालती है। तो इसका मतलब साफ है, केंद्र सरकार EPS 95 के जो पेंशनर्स है उन्हें पेंशन बढ़ाकर देना नहीं चाहती। साथियों, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब तक करीब 3 लाख कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। आए दिन मृत्यु हो रहे हैं और दिन ब दिन ये मृत्यु का जो रेशियो है, प्रमाण है, वो बढ़ते जा रहा है। अभी आप लोग जिंदा हो तो घर गृहस्थी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं है, मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं उनको जॉब नहीं है, बच्चों की शादियां नहीं करा सकते, यहाँ तक कि अभी तक किसी का खुद का घर भी नहीं है। तो जब जिंदा हो और इस तरह से बुरी हालत में जिंदगी जी रहे हो, अगर मृत्यु के पश्चात पेंशन बढ़ाकर मिलती भी है तो उसका क्या फायदा। आज जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, अगर ये केस 10, 15, 20 साल या 25 साल तक लंबा चलता रहेगा, तारीख पे तारीख आते रहेगी, तो मेरे ख्याल से पेंशन बढ़ाकर मांगने के लिए कोई नहीं बचेगा, लेने के लिए नहीं कोई बचेगा और सरकार को देने की नौबत ही नहीं रहेगी। और शायद सरकार ने जो सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डालकर समय निकालना शुरू किया है, वो उससे यही अर्थ निकलता है कि सरकार लंबा समय निकालना चाहती है और पेंशन बढ़ाकर देना नहीं चाहती। तो साथियों, हमारे हाथ में अब एक ही रास्ता बचता है और वो है
आंदोलन का रास्ता। मैं संयुक्त भारत पक्ष के माध्यम से इस आंदोलन का हम लोग प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हमने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एक आवेदन पत्र दिया है। उसमें हमने निम्न मांगे रखी है और उस आवेदन पत्र में कहा है कि यदि हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम 1 मई 2022 से धरना आंदोलन करेंगे। हमने जो मांगे की है वो ये है कि 10,000 प्रति माह पेंशन तथा महंगाई भत्ता मिले और पेंशनकारी के मृत्यु के बाद ये उनके पत्नी को मिलता रहे। हमारी दूसरी मांग है पेंशनकारी भाई और उनकी पत्नी है उन्हें मेडिकल सुविधा मिले। तीसरी मांग जो है वो यह है कि जिन्होंने अपने वेतन से पूरी कटौती दी है उन्हें हायर पेंशन मिले। चौथी हमारी मांग है कि अभी निजी क्षेत्र में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबको सभासद बनाया जाए और भविष्य में उन्हें भी यही पेंशन स्कीम लागू हो। पांचवी हमारी मांग है सभी पेंशनकारी भाइयों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू हो। तो ये पांच हमारी मांगे हैं। इसके लिए हमने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त है उन्हें आवेदन दिया है। उसमें ये भी कहा है कि जल्द से जल्द अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन का मार्ग अपनाएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके जवाब का, लेकिन यदि उनका जवाब नहीं आता है और कुछ सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो हम 1 मई 2022 से